नर्मदा की लहरों को बचाने के लिए बने नियम क्या फाइलों में ही दबे रह जाएंगे? बुधनी में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बांटे जा रहे हैं। नर्मदा के 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में निर्माण की अनुमति देना न केवल पर्यावरण के खिलाफ है, बल्कि उन गरीब हितग्राहियों के भविष्य से खिलवाड़ भी है जिनके आशियानों पर कल कोर्ट का बुलडोजर चल सकता है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं बुधनी नगर परिषद क्षेत्र एनजीटी नियमों की अनदेखी का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप ये है कि नर्मदा नदी किनारे प्रतिबंधित होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब हितग्राहियों को वहां पर स्वीकृत राशि प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अब नगर परिषद प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो चुका है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नर्मदा नदी के किनारों पर किस तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जा रहा है। देखिए, ऐसे वो परिक्षेत्र जो अगर नर्मदा के तट के 300 मीटर के दायरे में आते हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वहाँ अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत वहाँ के संबंधित अधिकारी ने स्वीकृत किए तो निश्चित तौर पर वो अवैधानिक है। एनजीटी के नियमों का परिपालन होना चाहिए और कहीं भी अगर ऐसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं तो ऐसे संबंधित अधिकारियों से, उस विभाग के अधिकारियों से इसकी वसूली की जाना चाहिए। बुधनी नगर परिषद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मामला नर्मदा नदी के संरक्षण से जुड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का स्पष्ट नियम है कि नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में कोई भी नया पक्का निर्माण नहीं होगा। वकील साहब, हमें ये बताएं, नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के अंतर्गत एनजीटी के क्या जजमेंट दिए गए हैं? देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने अपनी एक याचिका क्रमांक 139/2013 के आदेश दिनांक 6/11/2017 में विस्तृत आदेश पारित किया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बाढ़ के उच्चतम स्तर से 300 मीटर पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की परमिशन नहीं है। यदि किसी भी तरह से इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रतिबंधित दूरी पर निर्माण कार्य होता है तो उसको हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने इस याचिका में आदेश पारित किया। इस आदेश के बाद भी कुछ अन्य याचिकाएं, एक अन्य याचिका क्रमांक 105/2017 में भी पुनः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है। ऐसे निर्माण कार्यों को तुरंत हटाना चाहिए। अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे होशंगाबाद की बात ले लें या बुधनी नगर पालिका की बात ले लें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रतिबंधित 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य हो रहे हैं कि जो कि टोटली अनुचित हैं और एनजीटी के गाइडलाइंस एवं जजमेंट के विरोध में है। प्रभात यादव, एडवोकेट, एनजीटी। देखिए, एनजीटी का स्पष्ट निर्देश है कि नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन बुधनी विधानसभा में नगर परिषद बुधनी का एक जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें पीएम आवास के तहत हितग्राहियों की 1 लाख रुपए की उनको किस्त दी जा रही है और साथ में प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है और ये मांग है कि अगर आगे चलकर एनजीटी का चाबुक चलता है, एनजीटी के तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और किन लोगों पर वो कार्रवाई होगी? उन निर्दोष लोगों पर जिन्होंने अपने आशियाने बसाए हैं या उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जो अपने लालच की वजह से उन्हें 1-1 लाख रुपए की किस्त और पीएम आवास की किस्त डाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बुधनी विधानसभा में आए दिन ऐसे मुद्दे अब देखना ये होगा नगर परिषद सीएमओ द्वारा एनजीटी नियमों की स्वीकृति किस आधार को लेकर दी गई, क्योंकि आने वाले भविष्य में एनजीटी द्वारा या कोर्ट द्वारा अगर कार्यवाही की जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? स्थानीय लोगों के द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं और दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जब इसी संबंध में एनजीटी मामले को लेकर हमने एडवोकेट से चर्चाएं की तो उन्होंने उनका नेम बताते हुए कहा कि 300 मीटर के दायरे में नर्मदा किनारे पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दी जा सकता है। ये सीधा साधा कोर्ट का उल्लंघन करने के बराबर है। अब देखना ये होगा कि अब अगर आने वाले भविष्य में कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर दोषियों पर कार्रवाई होनी निश्चित है या ऐसे ही ठंडे बस्ते में
दाब दिया जाएगा। सरकार की राशि का ऐसे ही अधिकारी द्वारा गबन किए जाएंगे। इसी के साथ इंडिया डेली लाइफ से कन्हैया नाथ सीहोर। लेकिन बुधनी में नियमों को ठेंगा दिखाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धड़ल्ले से मकान स्वीकृत किए जा रहे हैं। खबर है कि कई हितग्राहियों को तो 1 लाख रुपए की पहली किश्त के प्रमाण पत्र भी बांट दिए गए हैं, जबकि उनकी जमीन प्रतिबंधित जोन में आती है। हैरानी की बात यह है कि पूर्व एसडीएम राधेश्याम बघेल के समय राजस्व विभाग ने इसका पूरा सर्वे कराया था। सर्वे रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद नगर परिषद ने इसे नजरअंदाज कर दिया। चर्चा तो ये भी है कि तत्कालीन सीएमओ सतीश मालवीय के कार्यकाल में भी ऐसी ही मनमानी हुई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर भविष्य में एनजीटी ने इन मकानों को तोड़ने का आदेश दिया तो गरीब हितग्राही आखिर कहां जाएंगे? क्या उसकी भरपाई उन लापरवाह अधिकारियों की जेब से होगी जिन्होंने ये फाइलें पास की? जब इस मामले में जवाबदेही की बात आई तो जिम्मेदारों ने मौन साध लिया। नगर परिषद के वर्तमान सीएमओ ने साफ कह दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। वहीं बुधनी एसडीएम ने भी पल्ला झाड़ते हुए गेंद कलेक्टर के पाले में डाल दी है।